everyone. Today we are going to start exercise 11.2 of class 8. In this video we will cover the question number 1, 2, 3 and 8 of exercise 11.2 which are related to the area of trapezium. तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेपेजियम क्या है. आप रेक्टेंगल स्क्वायर सब पढ़ चुके हैं. ट्रेपेजियम थोड़ी इनसे डिफरेंट फिगर है. इसमें ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है. दो पेयर जो बाकी का दूसरा पेयर है वो नॉट पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल. तो ये साइड दोनों पैरेलल है. पैरेलल आप पहचानते हैं जिनमें डिस्टेंस सेम रहता है. और ये जो दो साइड्स आप एक दूसरा पेयर देख रहे हैं अपोजिट साइड्स का, ये नॉन पैरेलल होता है. तो इस शेप को बोला जाता है ट्रेपेजियम. जबकि आप अगर रेक्टेंगल से कंपेयर करें तो उसकी दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. ये पेयर भी पैरेलल है और ये पेयर भी पैरेलल है. तो दिस इज द डिफरेंस. इसमें एक पेयर मिलता है अपोजिट साइड्स का. तो इसका एरिया कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड है आपकी ये एक्सरसाइज. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले हाफ इंटू ये जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं इनका सम पता होना चाहिए. मतलब आपको ये दोनों साइड्स पता होनी चाहिए. तो आपने फॉर्मूले में लेना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यानी जो भी ये साइड्स की लेंथ दी होगी तो उनको आपने प्लस कर देना है. ठीक है. और साथ में एक इंटू में और तीसरी चीज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. वो तो आपको पता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है. अगर ये पता है हमें तो हम निकाल सकते हैं एरिया. तो हमें एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि क्या मतलब क्या फॉर्मूला यूज होगा एक लाइन में प्रॉपर लिख के. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें पता होनी चाहिए, हमें इन दो नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ की कोई नीड नहीं है. ठीक है. हमें पता होनी चाहिए ये पैरेलल साइड्स और उनके बीच का डिस्टेंस. तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. और डिस्टेंस बिटवीन देम को हम हाइट भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं. तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको गिवन है कि जो टेबल टॉप शेप जो है टेबल के सरफेस की, टॉप सरफेस की, वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है. टेबल ऊपर से टॉप सरफेस जो है वो इस तरह से ट्रेपेजियम के फॉर्म में दिख रही है, जिसमें आपको ये पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है 1.1 मीटर और 1.2 मीटर. और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो गिवन है 1.8 मीटर. तो आपको सिंपली इस टेबल के टॉप सरफेस का एरिया निकालना है. तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना आता है क्योंकि टॉप सरफेस जो है वो ट्रेपेजियम की फॉर्म में है. तो आपका एरिया ऑफ टॉप सरफेस निकालने के लिए ऑफ टेबल आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा शेप को देखते हुए. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी है, 1 मीटर 1.2 मीटर. तो इनका सम 1 मीटर का और 1.2 मीटर का सम करना है आपने. और कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप, पहले सम करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट. तो वो डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर. तो जब आप प्लस करते हैं, आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि वेरिएबल्स जो है वो सेम रहते हैं, मतलब यूनिट सेम रहेंगे. तो मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, मीटर ही रहेगा. प्लस माइनस में वेरिएबल्स चेंज नहीं होते. तो 1 + 1.2 इसको इस तरह से ऐड करेंगे. ठीक है. 1 के आगे 1.0 लगा के, तो ये आपका आएगा 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर. और अगर आप पॉइंट के साथ, वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कट कर सकते हैं. 2 से कट करा 1.1 और 11 को 8 से करेंगे तो 88 मीटर इंटू मीटर. मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल्स में पावर ऐड हो जाती है और डेसिमल प्लेसेस है 1:2, तो 1 2 यहां आएगा. और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप फ्रैक्शंस में चेंज करके कर सकते हैं. इनके नीचे 10 लगा. Now see question number 2. The area of the trapezium is 34 centimeter square. अब मैं इस फॉर्मूले को पहले लिख लेती हूँ. जो चीजें गिवन है वो आप लगाते जाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रेपेजियम की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है. तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है. और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और मैं नाम दे सकती हूँ डिस्टेंस बिटवीन देम को हाइट. मैंने आपको पहले भी बताया था. अब हमें क्या क्या गिवन है इस फॉर्मूले में, हम उस वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे और जो फाइंड आउट करना है वो कर लेंगे. अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 34.
तो दिस ए इज गिवन टू अस, तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखनी है। आपको पता है दो पैरेलल साइड्स जो हैं उनका सम लिखना है, उनमें से आपको एक साइड गिवन है, आप पढ़ोगे अगर यहाँ पर तो लिखा है लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, ये सिंबल मैंने बनाया है पैरेलल का, तो ये लेंथ किसकी गिवन है, एक पैरेलल साइड की गिवन है, पैरेलल साइड्स में से एक की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरी नहीं पता कितनी है, सपोज एक आपको 10 सेंटीमीटर है और ये वाली नहीं पता आपको कितनी है, ये नहीं गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी x, ठीक है, और हाइट कितनी दी हुई है 4, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम कितना गिवन है 4, तो हम इन वैल्यूज को रखेंगे, तो x प्लस 10 और इनटू हाइट मींस 4। अब कैलकुलेशन जैसे आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी बताई है बिल्कुल वैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट में है तो हम ये 2 के साथ आप 10 बिल्कुल मत कैंसिल करना, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये पहले ऐड होंगे तब कैंसिल होंगे, तो आप इसको इसके साथ जरूर कैंसिल कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बन गई x प्लस 10 इंटू 2, ठीक है। अब दो तरीके हैं आपके पास, एक तो 2 आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरा 2 को इसके साथ डिवाइड कर सकते हो लाके, तो अगर मैं इधर डिवाइड कर देती हूँ तो 34/2, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इक्वेशंस कर चुके हैं, सिंपल इक्वेशंस, तो 17 आ जाएगा जब 34 2 से डिवाइड होगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 17 इज इक्वल टू x प्लस 10। तो यहां से अगर मुझे x निकालना है, ऑफ कोर्स ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 10 इज 7। सो आपकी ये जो मिसिंग साइड है पैरेलल वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, आंसर इज 7 सेंटीमीटर। सी क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द फिगर, पहले मैं फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो आप क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन उसमें से फिगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको 90 डिग्री एंगल गिवन है, आपको ट्रेपेजियम ऐसा दिया हुआ है। अब आपने अपने माइंड में सेट कर लिया होगा कि ट्रेपेजियम तो ऐसा दिखता है, अब मैम ने कह दिया कि ये ट्रेपेजियम है, बट आपको मैं ये बता दूं, मैंने आपको ट्रेपेजियम की डेफिनेशन बताई थी कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो अगर आप ये देखें तो ये आपको पैरेलल नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, यानी AD पैरेलल टू BC, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली नॉन पैरेलल है। देखो एक कैसे जा रही है, पैरेलल में हमेशा प्रॉपर 11 बनता है, सेम डिस्टेंस रहता है एवरी पॉइंट पे, तो ये नॉन पैरेलल है। तो इसको अगर आप डेफिनेशन को याद रखेंगे और अपनी माइंड में पिक्चर को नहीं याद रखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स बेटर होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल का, सो इट इज ट्रेपेजियम। अब दूसरी चीज, यहां पर आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ फेंस गिवन है। फेंस वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, आप क्वेश्चंस कर चुके हैं 6-7 में। फेंस कहाँ होता है, मतलब जो आप बाउंड्री पे करते हैं उसको बोलते हैं फेंसिंग, यहां पर होती है फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे, तो इसका मतलब पेरीमीटर। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या है कि ये आपको इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर दिया है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स साइड्स। तो अगर मैं इस फिगर का इसका पेरीमीटर लिखूं तो वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी अगर मैं स्टार्ट करती हूं AD प्लस BC प्लस BC प्लस AB, तो इन चारों साइड्स का सम, यानी लेंथ ऑफ फेंस कितनी गिवन है, 120 मीटर। अब यहां पर हमें जिस जिस साइड की वैल्यू पता है वो हम फिगर से नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो क्या हो गई, जैसे AD की पता है 40 मीटर, ठीक है, DC की पता है हमें 17 मीटर, BC भी पता है 48 मीटर, सिर्फ एक मिसिंग रह गई AB, तो एक मिसिंग है तो उसको तो हम एज अ इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, लाइक टर्म्स में हम ऐड कर सकते हैं, तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 8 7 15 और 5 6 और 4 10, 105 प्लस AB इज इक्वल टू 120 मीटर। और अगर AB निकालेंगे तो ये 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर, यानी हमने
ए बी निकाल लिया है। ए बी कितना आ गया है 15 मीटर, जो कि पहले मिसिंग था। अब हमें इसका इस फिगर का एरिया निकालना है। ऑफ कोर्स ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगेगा इसका एरिया निकालने में। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 48, तो हमें इसका सम चाहिए 40 प्लस 48 इंटू हाइट। हाइट क्या है, पर अब ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, किस पर, 90 डिग्री राइट एंगल पर है, बीसी पर भी और एडी पर भी। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो सीधी है उसी को हम हाइट लेते हैं। सो हाइट इज 15 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज 15 मीटर। सो दिस यू विल टेक 15। अब क्या आएगा, याद रहे, दोबारा बता रही हूं कि इनको आपने कट नहीं करना है, पहले ऐड होंगे ये, ठीक है। तो 40 प्लस 48 इज 88 इंटू 15, और ये जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ गया 44। 15 4s are 60, 15 4s are 60 और 60 आ गया, ठीक है। 660 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है इसमें, मोहन जो है ही वॉन्ट्स टू बाय अ फील्ड, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मैं फील्ड शेप एक्सप्लेन करती हूँ, ये फिगर आपको बुक में गिवन है एनसीईआरटी में। क्या गिवन है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, ये फील्ड जो आप देख रहे हो जिसको मैं डार्कन कर रही हूँ, जो कि ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, ये फील्ड जो है मोहन खरीदना चाहता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कैसे है। इसकी एक साइड जो है वो रोड के अलोंग है, यहाँ पर रोड है, और दूसरी साइड जो है वो रिवर के साथ अलोंग है, ठीक है, रिवर के साथ लगती हुई है। अब इन्होंने क्या बोला, एक तो ये जो पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, और इसकी हाइट जो है वो है 100 मीटर। ये साइड इसकी रोड के अलोंग जा रही है और ये साइड इसकी रिवर के अलोंग जा रही है। तो रोड और रिवर एक ऐसे बीच में फील्ड आ रहा है, ठीक है। एक साइड पर रोड है और एक साइड पर रिवर है। अब क्या गिवन है, इसका एरिया भी इस फील्ड का आपको गिवन है। इस फील्ड का एरिया जो है वो है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब आपको और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें आपको दोनों में से एक भी पैरेलल साइड गिवन नहीं है, और आपने क्या निकालनी है, आपको दिख रहा है कि ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल है। तो उसने बोला है जो रोड वाली साइड है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें, साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर वाले के अलोंग साइड है, इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये रोड वाली साइड के पैरेलल है और साथ ही साथ उसकी ट्वाइस है। ट्वाइस मींस 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जितनी ये है उसकी 2 टाइम्स ये है। सपोज ये वाली साइड जो है, जो ये वाली पैरेलल साइड है, ये x है, तो जो रिवर के अलोंग है साइड वो इसकी ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, यानी वो 2x हो गई। और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है कि जो रिवर के अलोंग साइड है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, यानी ये 2x आपको फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हमें एरिया गिवन है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि ट्रेपेजियम है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ पैरेलल का सिंबल लगा के, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उसको बोलते हैं हम हाइट। तो एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है आपको 10,500 ये गिवन है, और हाफ इंटू पैरेलल साइड्स आपने लेट की है, एक है x और एक है 2x, क्योंकि रिवर वाली ट्वाइस थी उसकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और जो हाइट है इनके बीच में वो कितनी गिवन है 100, ठीक है। अब ये 2 जो है आप इस टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप ब्रैकेट के साथ नहीं, पहले ये सॉल्व होगा तो आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 50। तो x प्लस 2x आपने अलजेब्रा कर लिया है, तो 3x होता है इंटू 50 इज इक्वल टू 10,500। और अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो ये 3 और 50 जो x के साथ मल्टीप्लाई में थे, ये आपके जाएंगे डिवाइड में ट्रांसपोजिशन से, ठीक है। तो अब आप करेंगे इनकी कैंसिलेशन, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, ठीक है, और 5 से ये कैंसिल हो रहा है 2 1 0, और 3 से कैंसिल हो रहा है 3 7 21 70। तो x आ रहा है यहाँ पर 70 मीटर। अब हमें x पता चला है, यानी हमें कौन सी साइड पता चली है, जो रोड के अलोंग है, बट जो हमने क्वेश्चन में निकालनी है
वो हमने रिवर के अलोंग वाली साइड निकालनी है फील्ड की, तो क्या होगी वो उसकी ट्वाइस है, इसकी ट्वाइस है। तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग दी रिवर वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी रोड वाली साइड की। तो रोड वाली साइड कितनी आई है 70, तो इसका डबल कर दो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन था ट्वाइस द साइड अलोंग दी रोड, तो रोड वाली साइड का ट्वाइस कर दो यानी 2 टाइम्स कर दो। तो आंसर इज 140 मीटर। तो ये साइड कितनी है 140 मीटर। So these are the 4 questions related to the trapezium in this exercise. Thanks for watching.